गोल्डन राज की घिनौनी हरकत की वजह से मैं डर गया था और मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर ईशा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। अब वो मेरे लिए सब कुछ थी और मैं उसके लिए, और मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी है सर। अब मैं ये पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता। मैंने नौकरी छोड़ी और आगे के साल ईशा के नाम कर दिए। मेरी ही वजह से तो वो दुनिया में अकेली रह गई थी, पर इससे भी बड़ी एक और वजह थी, क्योंकि उसके अलावा अब मेरा और कोई नहीं था। अगली गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए हम बहुत दूर जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट तक, यहां से हिमालय तक। अगर जिंदगी के असली रंग देखना चाहते हो ना, तो किताब से बाहर आओ, जगह जगह पर जाओ, अलग अलग तरह के लोगों से मिलो, तभी तुम सीख पाओगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तुम्हें खुद को जानने का मौका मिलेगा, खुद को ढूंढ पाओगे तुम। सॉरी भैया। ईशा आ जाओ। ट्रेन से चलेंगे, तुम जहां कहोगी वहां तक जाएंगे। ये देखो इंडिया का मैप है ये। इस मैप पर जहां उंगली रखोगी हम वहां जाएंगे। ठीक है। ये सफर वो सपना था जो मेरे पिता ने मेरे साथ देखा था, और अब जिसे मैं पूरा कर रहा था, एक पिता और एक बेटा दोनों बनकर। मैं ईशा के साथ हिंदुस्तान की कई जगहों पर गया। हम राजस्थान गए, को वो जगह बहुत अच्छी लगी और उसने सिक्किम में ही रहने की जिद ठान ली। ईशा ने वहीं पढ़ाई की। हम वापस अपने घर लौट आए। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी वहीं से किडनैप हुई है। 24 घंटे हो गए, फिरौती के लिए फोन भी नहीं आया। लगता है कोई और ही मामला है। पुलिस कंप्लेंट की है, वो लोग उसे खोज रहे हैं। इस बात को पूरे 2 दिन हो चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब पता लगा कि तुम आ गए हो तो भागा चला आया। मेरी कुछ मदद करो प्लीज दोस्त। नीलंजना ही ना? उम्र 15 साल है। चेन्नई स्टेशन से कोयम्बतूर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने गए थे। वहाँ काफी भीड़ थी। मैं और बीवी फोन पर थे। मेरी छोटी बेटी अंजलि आगे आ गई थी। फूटी किस्मत, मैं फालतू में अपने बॉस के साथ फोन पर झगड़ा कर रहा था और बाद में देखा तो नीलंजना गायब थी। पलक झपकते ही मैंने पुलिस को बताया और खूब झगड़ा किया। पूरा स्टेशन छान मारा, उसका नाम लेकर बुलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ऑफिसर कौन है? एसीपी जांडी कोस्टा, शायद तुम जानते होगे। मैं पता करता हूँ, कुछ कॉल्स करने पड़ेंगे। नहीं दोस्त, सिर्फ फोन करके मत छोड़ देना। तुम खुद कोशिश करोगे ना तो वो जरूर मिलेगी, ये मेरा यकीन है। प्लीज दोस्त,
मेरी मदद करो। नीलांजना को वापस ले आओ पापा। उसे ढूंढकर वापस घर ले आऊं? पुलिस की जिस नौकरी को मैंने 4 साल पहले ईशा की सलामती के लिए छोड़ दिया था, उसे मैं नए सिरे से शुरू करने जा रहा था। अपनी बेटी के लिए मैंने पुलिस के जूते उतारे थे और उस दिन अपने दोस्त की बेटी के लिए मैंने वो जूते फिर से पहन लिए और जुर्म को खत्म करने के लिए वापस आ गया। सलाम साहब। मुझे एक लड़की चाहिए। क्या साहब, जब आप पुलिस में थे तब कितनी लड़कियों का ऑफर दिया, तब तो नहीं लिया आपने। अब दोस्त की बेटी है। बताइए ना सर। चेन्नई रेलवे स्टेशन से उसे किडनैप किया गया था। उस इलाके में कौन है जो ये धंधा करता है? अली है। कौन अली? या अली मदद अली, ये उसका तकिया कलाम है। ये वही हो सकता है। एक लड़की को खोजने के लिए ईमानदार पुलिस वाले को यह पता होता है कि किसका दरवाजा खटखटाएं। या अली मदद अली। लेकिन क्यों? कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। मुझे उससे मिलना है। या सच में मुझसे मिलना चाहता है? वो लड़की किसको बेचता है? कालिया स्वामी। स्वामी, जल्दी और लड़की को लेके जा। कल नहीं, अभी आ अभी। वो जो पीछे लास्ट टेबल पर है, ब्लू जीन्स, भगवे कलर की शर्ट में, गले में लाल धागा पहना है, वो भी अली के साथ काम करता है। वो अपने फोन पर किसी को कुछ दिखा रहा था। मैंने देखने की कोशिश की, उस पर एक फोटो थी लेकिन धुंधली थी क्योंकि फोन चाइना मेड है। ये क्यों बांधा है? तुम पोल खोल दोगे। आजकल ऐसे गुंडे नहीं होते। नमक और मिर्ची इधर मौजूद है, अभी एक्शन में उसका तड़का मारेगा। तुम भी बड़े अजीब आदमी दिखते हो। दारू की दुकान पर मैंने पहली बार किसी को जूस पीते देखा है। शक्ल से तो नहीं लगता कि तुम गरीब हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे बेटा, कहाँ चले? रिचर्ड, मैं अली की बताई हुई कार के पीछे हूँ और मेरे पास अली का फोन है जिस पर कार वाले का नंबर है। तुम भी पता करो वो कार कहाँ पर होगी। ओके। अली के फोन से उसे कॉल करता हूँ। अली, मुझे फोन करने से मना किया था ना। रुको रुको, पुलिस चेकिंग है। जाने दो सर, बच्ची बीमार है। अच्छा, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? नंदनवन से। जरा जल्दी में हो सर। और रहते कहाँ हो? बस यहीं पर, पास में एसवी रोड पर। बड़े मौके पर कॉल लगा। रुको रुको सर। एक व्हाइट BMW X6 इधर से गई है। हाँ सर, अभी अभी इसी तरफ गई है। थैंक यू। पापा
रिचर्ड, अब अपनी टीम को 117 राधा कृष्णा रोड पर भेजो। अगर कुछ चेंज हुआ तो कॉल करूंगा। ओके सत्या। अचानक मुझे वहां विक्टर दिखाई दिया। कुछ अजीब लगा। इस केस को मैं जितना सोच रहा था वो उससे ज्यादा खतरनाक था। यहाँ से सीधे जाओ। क्या दिया इसको? बेंजोडाइजेपीन। मैंने बहुत छोटा सा डोज दिया है। ठीक है, एक और दे दो और इसे आधे घंटे के लिए सोने दो। ठीक है। इंट्रावीनस से दवाई दो और हाँ, हार्ट रेट चेक करते रहना। डॉक्टर ने कहा है इसे थोड़ी देर और सोने दो। क्या हुआ रे? हाँ, इसका तो आज ही ऑपरेशन होना था ना। सर पूछ रहे थे कि सैंपल में कोई डाउट तो नहीं। ना, बिल्कुल नहीं। ये लड़की बराबर मैच करती है। कल रात ही इसका टेस्ट किया है, यही काम आएगी, समझा? अरे यार ये तो 14-15 साल की लगती है। ये सही है क्या? अरे यार वो 2-3 दिन में आ जाएगी ना दूसरी वाली, सुहासिनी, यूएस वाली, 28 साल की है। वेट करो उसका, कुछ ही दिनों की तो बात है। अगर वो नहीं आई तो अमेरिका से आना है उसे। अगर आ गई तो उसको भी उठा लेंगे। क्या विक्टर उस लड़की को दुबई में किडनैप नहीं कर सकता? यही हमारे लिए भी ठीक रहेगा। सर की दुबई में बहुत जान पहचान है। बुर्खा पहनकर उस लड़की को वहां से निकाल लेंगे। जब ये लड़की हमारे जाल में फंस गई है तो दूसरी काय को यही चलेगी। विक्टर का भी यही कहना है। डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया रे? वो कब तक आएगा? वो सब की चिंता तुम मत करो। विक्टर ने सब अरेंज किया है। 3 डॉक्टर बुलाए हैं, एक हार्ट का डॉक्टर बुलाया है, एक बेहोश करने वाला। अगर वो नहीं आया तो अपन ही खोल देंगे इसको। ये लड़की हमें नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो और इसके साथ तुम्हें जो करना है करो। मेरे हिसाब से ये करेक्ट मैच नहीं है। अरे यार, ये लड़की मिल गई है और करेक्ट मैच भी है। अब तू सिखाएगा? डॉक्टरों को आने दो, पूछ लेंगे। हेलो, चल रहे, तैयार हो जा। एक दिल पार्सल करने का है। यह सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उसके बाद